कि 2014 के बाद आज लगभग 9 वर्षों में जो लोग हुकूमत में हैं, उन लोगों ने किस तरह से इस देश के तंत्र को चलाने का काम किया है। तनाव का माहौल, आज मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, आज महाराष्ट्र में परसों के दिन 2 समुदायों में लड़ाई झगड़े करने के प्रयास किए गए, कर्नाटक में हुआ, कहीं हिजाब की बात हुई, कहीं और बात हुई, कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश में जीत कर नहीं लेकिन अनैतिक तौर पर सरकारें वहां पर स्थापना करने का काम किया। हमारा जो ये इतना बड़ा संगठन हम खड़ा कैसे कर पाए, तो उसके पीछे एक प्रेरणा लगती है, एक सोच लगती है, एक नेतृत्व लगता है। और वो सोच, प्रेरणा और नेतृत्व हमको हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये बात आप और इस देश का हर व्यक्ति को मालूम है। 1999 से लेकर 2014 तक 15 साल लगातार महाराष्ट्र के सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वहां पर बराबरी का स्थान रहा। हम लोग गोवा की सरकार में 3-3 मंत्री हमारे रहे, उप मुख्यमंत्री हमारे रहे, केरल की सरकार में आज भी हैं और पहले भी, इसके पहले भी हम लोग रहे हैं। हम लोग अनेक राज्यों की सरकारों में हम लोगों ने हिस्सा लिया है। ये भी हमारे लिए बहुत समाधान की बात है। और इसीलिए साथियों, आज जब हम देश की परिस्थिति को देखते हैं, आज जो पूरा चित्र नजर आ रहा है, उसमें स्वाभाविक है कि आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक अहम भूमिका निभाने की अब जरूरत निर्माण हुई है। आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद आज लगभग 9 वर्षों में जो लोग हुकूमत में हैं, उन लोगों ने किस तरह से इस देश के तंत्र को चलाने का काम किया है। और जिस तरह से आज देश में माहौल बन रहा है, तनाव का माहौल, आज मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, आज महाराष्ट्र में परसों के दिन 2 समुदायों में लड़ाई झगड़े करने के प्रयास किए गए, कर्नाटक में हुआ, कहीं हिजाब की बात हुई, कहीं और बात हुई। इस देश के एक जो धर्मनिरपेक्ष जो हमारा एक चेहरा है, इस देश को जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, उसके साथ कहीं न कहीं बड़े पैमाने से खिलवाड़ हो रहा है। ये बात आप और हम बहुत अच्छे तरह से जान रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। देश के गरीबों की क्या हालत है। आज देश में यहां पर आप देखते हैं, दिल्ली जैसे इतने बड़े हमारे राजधानी में हमारे जो चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, ओलंपिक्स जीते, कॉमनवेल्थ गेम जीते, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां आज महीनों महीनों से अपने अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। इस देश के किसानों ने लाखों की संख्या में पिछले साल आपने देखा कि कितना संघर्ष किया। इस देश के लोगों के, किसानों की मांग को रख के, किसानों के लिए अधिकार मांगने के लिए महीनों महीनों सालों तक उन्होंने सड़कों पर रहकर अपनी लड़ाई लड़ी। लेकिन किसी ने भी उनके आंखों का आंसू पूछने के लिए या उनका हालचाल पूछने के लिए भी कभी किसी ने कोई फिक्र नहीं की, चिंता नहीं की। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण परिसर ये आज हमारे देश का आज हमको चित्र नजर आ रहा है। और इसीलिए साथियों, आज एक बहुत बड़ी मुहिम जिसमें चल रही है, आप देख रहे हैं, इन ताकतों को हटाने के लिए आपको और हमको संगठित होने की जरूरत है। देश के हर पार्टी को संगठित होने की जरूरत है। ये चित्र आज धीरे धीरे और स्पष्ट नजर आते जा रहा है। अभी आपने देखा कि जो लोग अपने आप को हमेशा कहते थे कि हम को कोई हरा नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता है, हम अजिंक्य है, ऐसे लोगों को आज यहां पर हमारे देश के लोगों ने अलग अलग सूबों में उनकी जगह दिखाने का भी काम की शुरुआत की है। हिमाचल में आपने देखा
कर्नाटक में आपने देखा, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस देश के कई सूबों में आपको किस तरह का एक बदलाव का एक वातावरण नजर आएगा। ये बहुत ज्यादा देर आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपने देखा होगा हमारे महाराष्ट्र में आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार की स्थापना हुई। शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तीनों हमारी पार्टियों ने मिलकर वहां पर एक अच्छी सरकार देने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन वो सरकार को किस तरह से अनैतिक तौर से बर्खास्त करके और दूसरी सरकार वहां पर बिठाने का काम किया, ये लोग भी, ये सारी बातें आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इस देश में 2018 में कर्नाटक में सरकार जो आई थी वो कांग्रेस और जेडीएस की थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सरकार हटाई गई और वहां पर बैठी सरकार वापस भारतीय जनता पार्टी की। वही परिस्थिति 2018 में मध्य प्रदेश की थी, वहां पर भी सरकार कांग्रेस की आई थी, लेकिन उस सरकार को भी अनैतिक तरीके से हटाकर वहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बिठाई गई है। इस तरह के दांव षड्यंत्र गोवा में भी हुए, अनेक राज्यों में हुए, और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश में जीत कर नहीं लेकिन अनैतिक तौर पर सरकारें वहां पर स्थापना करने का काम किया। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ रहा है, 2024 की अब घड़ी नजदीक आ रही है। कुछ 8 महीने के बाद आप और हम सब लोग आगे आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए हम लोग व्यस्त होने वाले हैं। इस देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों में आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू है। उन सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार का मुकाबला किया जा सके, इसके लिए चर्चा कर रहे, मंथन कर रहे हैं। और उस मंथन में, उस चर्चा में, उस पूरी जो मुहिम है, उसमें आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता शरद पवार साहब, ये एक बहुत बड़े केंद्र स्थान है, वो बहुत बड़े आज बीच में एक कड़ी है जो सारी राजनीतिक पार्टियों को, विरोधी पक्ष की राजनीतिक पार्टियों को एक जगह लाने का काम कर सकते हैं। लक्षद्वीप कहां आया? अरबी महासागर के बीच में एक टापू, वहां से हमारा सांसद से लेकर पूर्वोत्तर के नागालैंड में आज हमारी पार्टी के 7 विधायक वहां पर चुनकर गए। तो ये पार्टी का व्याप आप सोच सकते हैं, जैसे हम अपने हाथ फैलाते हैं वैसे इस देश के व्याप को इस पार्टी ने पूरा नापा है, झोंका है, और इसीलिए आज ये पार्टी की ख्याति इतनी विशाल हुई है। कुछ तांत्रिक बातें जरूर आई है, लेकिन हमें विश्वास है कि जिस तरह से अभी नागालैंड में हमारे पार्टी की ऐतिहासिक विजय हुई है, वो दिन भी दूर नहीं है कि पार्टी का व्याप फिर से हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से मणिपुर तक हमारा नहीं निर्माण होगा। और इसीलिए मैं ज्यादा कुछ अभी इस वक्त न कहते हुए पुनश्च आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।